मालिक को प्रणाम। सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। आज हम रामचंद्र जी की संपूर्ण कृतियां भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें प्रथम पुस्तक सत्य का उदय अपने गुरु भाई स्वर्गीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी मिश्र को समर्पित। आमुख। इसके पहले कि मैं इस संक्षिप्त पुस्तक में वर्णित विषय पर अपना मत प्रकट करूं, मुझे इसके लेखक के संबंध में कुछ पंक्तियां लिखने में आनंद का अनुभव होता है। इसके लेखक महात्मा श्री रामचंद्र जी श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष हैं। वे नाना प्रकार के सांसारिक झंझटों एवं दायित्वों से भरा एक साधारण गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। उनका शरीर दुर्बल एवं बाह्य रूप बिल्कुल ही सहज है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले चीज़ों की पक्की जांच करने की अपनी आदत के कारण मैंने उनका लगभग 5 वर्षों तक अत्यंत बारीकी से अध्ययन किया और मुझे इसका विश्वास हो गया कि उनमें एक पहुँचे हुए महात्मा के सभी गुण विद्यमान हैं। मेरे विचार से ऐसा कहना अतिशयोक्ति न होगी कि उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियां असाधारण हैं। उन्होंने सहज मार्ग के नाम से राजयोग का एक परिभाषित रूप उपस्थित किया है, जो सर्वसामान्य को सामान्य रूप से सुलभ है। इस पद्धति का विशद विवेचन उनकी पूर्व प्रकाशित कृति सहज मार्ग के प्रकाश में राजयोग का दिव्य दर्शन में किया गया है। इस प्रणाली की विशेषता अभ्यासी में यौगिक शक्ति का संचार है, जिससे उसकी आंतरिक जटिलताएं मिट जाती हैं। चक्र शुद्ध एवं प्रकाशित हो जाते हैं एवं मार्ग सीधा और सरल हो जाता है। उपयुक्त बातें मैंने इसलिए लिखी हैं कि इस पर जितना बल दें थोड़ा है कि हमेशा प्रणाली की क्षमता एवं गुरु की योग्यता ही वास्तविक अर्थ रखती है और उनके चुनाव की त्रुटि सारा प्रयास व्यर्थ और अनुपयोगी कर देती है। पुस्तक राजयोग पर एक संक्षिप्त विवेचन है और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वालों के लिए ध्यानपूर्वक पढ़ने योग्य है। राजयोग का मुख्य उद्देश्य प्राचीन महान ऋषियों के उपदेशों में निहित सत्य की अनुभूति करना है। उन उपदेशों की केवल वाचिक प्रशंसा करने से अथवा उन्हें आचरण के ठीक नियम मान लेने से ही हमारा काम नहीं बनता, पर यदि कोई उन्हीं उपदेशों को
उनकी सत्यता की स्वयं अनुभूति कर अपने जीवन क्रम में उतार लेता है तो बड़ा अंतर पड़ जाता है। यह उसके उच्चतम आध्यात्मिक विकास करने में सहायक होता है। ऐसे व्यक्ति को असीम शक्ति प्राप्त हो जाती है, पर वह स्वयं उनके प्रति अन्वेषक रहता है और उसके सारे कार्य केवल ऊपर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार होते हैं। वह न तो धन की चिंता करता है और न उससे प्राप्त सांसारिक सुख सुविधाओं की। नाम, यश एवं प्रसिद्धि प्राप्त करने का विचार उसके दिमाग में नहीं आता। उसके कार्य उसकी अपनी किसी इच्छा से नहीं संचालित होते। इन्हीं मापदंडों के द्वारा मैंने लेखक को परखने की कोशिश की और जहाँ तक मेरे निज का संबंध है, मैं पूर्णतः आश्वस्त चुका हूँ कि उपयुक्त गुण उनमें प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। जिन विषयों का वर्णन पुस्तक में किया गया है, वे सभी साक्षात्कार की तड़प रखने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनका सबसे सजीव एवं उत्साहवर्धक रूप यह है कि हम उच्चतम उपलब्धियों को जीवन पर्यंत एक गृहस्थ रहकर प्राप्त कर सकते हैं। युगों से निरंतर बताई गई इस बात से कि जब तक हम संन्यास न लें, उच्चतर यौगिक उपलब्धियां असंभव हैं। हम बड़े हतोत्साहित होते हैं। वैराग्य आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक अंग का लगभग हर मंच से सामान्य अर्थ सांसारिक बंधनों को तोड़ने एवं धर्म भिक्षु बनने का ही बताया जाता है। वास्तव में यह ऐसा नहीं है। राजा जनक का जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण है। सभी दशाओं और परिस्थितियों में वैराग्य की स्थिति संभव है। यह समझने योग्य चीज है। ईश्वर के संबंध में लेखक का विचार कि वह सब गुणों, शक्ति, क्रिया एवं उठोरणा रहित परम शून्य है, शुद्ध एवं सरल सत्य की ओर एक साहसपूर्ण कदम है जो धर्म की परिधि से बाहर की चीज है। वास्तव में जैसा पुस्तक में बताया गया है, धर्म मनुष्य के मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होने की तैयारी में प्रारंभिक स्थिति है। मुक्ति तभी हो सकती है जब मनुष्य आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाता है। आध्यात्मिकता का सार और कुछ नहीं, केवल उन सभी आवरणों, परिसीमाओं को त्याग देना अथवा फेंक देना है जो आत्मा को बंधन में रखने में सहायक होते हैं। असलियत के प्रति लेखक का विचार अध्याय 2 में चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। सबसे बाहरी परिधि हमारी स्थूलतम स्थिति को प्रकट करती है, जबकि केंद्र अथवा परम आधार शून्य अंतिम लक्ष्य है। सबसे बाहरी परिधि से केंद्र की ओर हमारी यात्रा सभी आध्यात्मिक अवस्थाओं से गुजरते हुए मानव पहुंच के अंतिम छोर तक होती है। अंतिम अध्याय मेरी अंतर्दृष्टि में लेखक के भविष्य के बारे में विचार हैं। इसमें एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी मात्र नहीं समझनी चाहिए।
पूर्णता की उच्चतम अवस्था को प्राप्त योगी प्रकृति के सीधे संपर्क में रहता है। इसलिए भूत अथवा भविष्य की हर चीज उसे उतनी ही स्पष्ट हो सकती है जैसी वर्तमान की। अपनी परोक्षदर्शी स्थिति में प्रकृति की सभी बातों का अध्ययन कर लेना उसके लिए संभव है। मैंने इन पंक्तियों को इसलिए लिखा है कि पाठकों को इस पुस्तक का परिचय मिल सके, जो आत्म साक्षात्कार में दिलचस्पी रखने वालों के लिए मेरा विश्वास है अत्यंत लाभदायक है। अतः आध्यात्मिकता के प्रत्येक विद्यार्थी को मैं निसंकोच इसके सूक्ष्म अध्ययन की संतुति करता हूँ। मिश्री लाल चतुर्वेदी, न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। अध्याय 1। धर्म। आदिकाल से ही मानव जाति की चेष्टा रही है ईश्वरो उपासना। ब्रह्म प्रतीतियों का रहस्य उद्घाटन एवं मूलभूत तत्वों को ग्रहण करना, यही धर्मोत्पत्ति का कारण है। उपासक की दृष्टि स्वर्ग के अक्षय आनंद की ओर अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य विचार की ओर रहती है, जिसे वह अपना अंतिम लक्ष्य मान लेता है। फलस्वरूप विश्व में अनेक धर्मों की उत्पत्ति हुई, जिनके रूप एवं आचार संहिताएं उनके महान प्रवर्तकों के निजी अनुभवों पर आधारित थे। परंतु सहस्त्रों वर्ष के बाद भी, जबकि संपूर्ण वातावरण परिवर्तित हो गया है एवं जीवन क्रम में आमूल्य परिवर्तन आ गया है, उन्हीं रूपों को अपनाया जा रहा है। धर्म का बाह्य रूप ही सांगोपांग रह गया है और आंतरिक सत्व समाप्त हो गया है। इसका फल यह है कि धर्म का माध्यम घिसा पिटा हो गया है, और यह कहना अनुचित न होगा कि वर्तमान में धर्म भूतकाल का केवल अवशिष्ट मात्र अथवा मृतकों की अस्थियों की भांति ही रह गया है। हमने वास्तव में सच्चे धर्म को कब्र में दफना दिया है। हम धर्म के नाम पर तालियां बजाने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। धर्म की सही आत्मा खो चुकी है और उसके स्थान पर केवल औपचारिकता ही रह गई है। अब केवल बाह्य रूप और कर्मकांड ही हमारी दृष्टि के सामने रह जाते हैं, और हम उन्हें ही अत्यधिक कट्टरता और हठ द्वारा पकड़े रहते हैं, जिनमें सत्य असलियत का स्पर्श भी नहीं रहता। इस प्रकार असलियत में हमारा विश्वास घटकर लुप्त प्राय हो गया है। यह केवल विभिन्न रूपों तथा आडंबरों में ही विकृत हो जाता है। क्रमशः इसका पतन धर्म व अधंता अथवा पक्षपात में हो जाता है, जो दुर्भाग्यवश आधुनिक धर्म का स्थायी लक्षण हो गया है। औपचारिकता के प्रति हमारा अंधविश्वास हमें वास्तविकता के बारे में अंधेरे में डाले रहता है, और अनजाने में ही हम अपने अंदर उन लोगों के प्रति घृणा बढ़ा लेते हैं जो दूसरे रूपों एवं विधियों में
विश्वास करते हैं। इसी के फलस्वरूप विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में विद्वेष एवं कलह है। भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, किंतु आत्म स्वतंत्रता अथवा आत्मा की स्वतंत्रता की अभी कमी है। उदार दृष्टिकोण एवं स्वतंत्र चिंतन की योग्यता का अभाव इसमें प्रमुख बाधा है। संपूर्ण वातावरण पक्षपात और प्रतिद्वंद्विता से आप्लावित है। समाज तथा संस्कृति का संपूर्ण ढांचा उसी आधार पर स्थित है। सांप्रदायिक विद्वेष हमारी सभ्यता के पतन का मूल कारण है। आज भारत में 3000 से कम जातियां नहीं हैं और प्रत्येक की अपनी अलग इकाई है। प्रारंभ में ये जातियां श्रम के वर्गीकरण को सुलझाने के लिए श्रमिकों एवं शिल्पियों के विभिन्न संघों के रूप में गठित की गई थी, किंतु आज प्रत्येक संघ अपने को शेष समाज से अलग कर लेने का प्रयत्न करता है और एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रहकर दूसरों के प्रति घृणा एवं ईर्ष्या का भाव रखता है। इस प्रकार संपूर्ण समाज विघटन की ओर अग्रसर हो रहा है। वह समय अब निकट ही है जब इस दुर्गुण की शीघ्र ही समाप्ति हो जाएगी। प्रकृति इस दोष को समाप्त करने के लिए कार्यशील है। काल चक्र में कोई बच नहीं सकता। जाति विद्वेष के तीव्र समर्थकों एवं प्रचारकों को इसकी चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। यदि वे समय रहते अपने को सुधार नहीं लेते हैं तो वे इसके दुष्परिणाम से बच नहीं सकते। ईश्वर की इच्छा पूर्ण होकर ही रहेगी। पक्षपात सबसे बड़ा दोष है। आध्यात्मिक जीवन के लिए तो यह सबसे घातक विष है। यह व्यक्ति को अपने तक ही सीमित कर देता है, जिससे वह व्यापक दृष्टिकोण तक की पहुंच खो बैठता है। यह संकीर्णता उत्पन्न करता है और जो लोग इससे चिमटे रहते हैं उनकी उन्नति एवं विकास की संभावनाएं विनष्ट हो जाती हैं। पक्षपात से दूसरों के प्रति घृणा उत्पन्न होती है और प्रच्छन्न रूप में अपने झूठे बड़प्पन की भावनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि हम इस दोष को पालते हैं तो अहंकार की वर्तमान जंजीर में एक और कड़ी जोड़ लेते हैं। फलतः हम असलियत से दूर हो जाते हैं। असीम की उपलब्धि इस प्रकार असंभव हो जाती है। धर्म के मूलाधार विश्व प्रेम के सर्वथा विलुप्त हो जाने पर वही धर्म जो सामान्यतः मनुष्य और ईश्वर के बीच एक कड़ी माना जाता रहा है, वह अब एक बाधा बन गया है। यदि हम किसी रूप अथवा प्रक्रिया की असली महत्ता एवं अंतिम पहुंच को समझे बिना उससे अपने को बांधे रहें तो यह कदाचित हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। ईश्वर किसी धर्म विशेष या संप्रदाय के बाड़े में नहीं मिलता। वह कतिपय रूप एवं कर्म कांडों में ही सीमित नहीं है।
न वह शास्त्रों के पठन मात्र में ही खोजा जा सकता है, उसे तो हमें अपने हृदय के अंतःस्थल में खोजना पड़ेगा। ईश्वर के प्रति विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं। लोग अपनी समझ और योग्यता के अनुसार उसे विभिन्न प्रकार से देखते हैं। ईश्वर की आमतौर पर सबसे अधिक स्वीकृत धारणा शाश्वत शक्ति के रूप में है, किंतु दार्शनिक विचार इससे भी आगे जाता है और निर्गुण ब्रह्म की कल्पना करता है, जो हर प्रकार की विभिन्नताओं और विशेषताओं से परे है। वही अस्तित्व का मूल कारण एवं चरण तत्व है। वही समस्त ब्रह्म जगत का चरम क्रियाशील केंद्र एवं चरम आधार है। वह गुण, चेतनता और सक्रियता के परे है। उसी को पर ब्रह्म भी कहा जाता है। फिर ईश्वर की धारणा चरम सत्ता के रूप में की जाती है। हम सृष्टि को उसकी समस्त विभिन्नताओं एवं भेदों सहित देखते हैं और हमें इसके निर्माता नियंता में विश्वास होने लगता है। उसको हम ईश्वर अथवा सगुण ब्रह्म कहते हैं। उसे हम निराकार शाश्वत सत्ता समझते हैं, जो सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा एवं सभी सद्गुणों से परिपूर्ण है। वह संसार का असली कारण है और वही उसका पालन एवं संहार करने वाला भी। जब हम इस निम्न स्तरीय दृष्टिकोण से ईश्वर, धर्म के ईश्वर को देखते हैं, तभी वह उपासना की वस्तु हो जाता है। लगभग सभी धर्मों का वही अंतिम साध्य होता है। अभी तक ईश्वर की कल्पना निराकार पर कुछ गुणों का आरोपण करके की गई थी, किंतु जनसाधारण के लिए यह कल्पना भी समझ सकना कठिन है। इसलिए वे एक अपेक्षाकृत सरल साधन की प्राप्ति के प्रयत्न स्वरूप ईश्वर के इससे भी स्थूलतर आकार की कल्पना करते हैं। अतः कुछ लोग उसे सबसे ऊंचे आसमान पर आसीन मानते हैं, जहां से वह सभी के लिए न्याय एवं दया वितरित करता रहता है। कुछ लोग उसे सब वस्तुओं में निहित सृष्टि का नियंत्रण करने वाली एक शक्ति मानते हैं। इस प्रकार क्रमशः हम लोग उस निरूप अथवा निराकार से हटकर किसी स्थूल अथवा साकार रूप की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। धर्म ग्रंथों में इन दो धारणाओं, निराकार और साकार, के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, परंतु दोनों ही धारणाएं जैसे उन्हें सामान्यतः समझा जाता है, वास्तव में अत्यंत भ्रामक हैं। वस्तुतः ईश्वर न तो निराकार है और न ही साकार, वरन दोनों से परे है। जो उसे साकार मानते हैं, वे असीम को रूप और आकार में मानो सीमित करना चाहते हैं। परिणामतः उनमें संकीर्णता उत्पन्न हो जाती है और वे सदा के लिए उन्हीं सीमाओं में बंध रह जाते हैं। यदि हम उसे निराकार मानते हैं, तो भी हमारे मन में
उसके सर्जक, नियंत्रक और संहारक आदि विश्लेषणों की सीमा वृद्धता ही उपस्थित होती है। यहाँ तक कि शक्ति या ऊर्जा के रूप में ईश्वर की परिकल्पना भी एक सीमित अवधारणा है। हम और आगे बढ़कर शून्य की धारणा करते हैं, फिर भी हम एक प्रकार से सत्य से अभी दूर हैं। फिर वह क्या है? वाणी उसे व्यक्त करने में असफल है। केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यदि हम उन दोनों कल्पनाओं से सचमुच दूर रहें तो कम से कम अपने को ठीक दिशा की ओर उन्मुख मान सकते हैं। जब तक हम धर्म की सीमाओं में आवृत रहते हैं, धर्म का ही ईश्वर हमारी दृष्टि में रहता है और हम एक या दूसरे दृष्टिकोण में ही उलझे रहते हैं। आध्यात्मिकता की उच्चतम अवस्था तभी संभव है जब हम इनसे परे जाते हैं। वस्तुतः धर्म जहाँ समाप्त होता है, वहीं से आध्यात्मिकता प्रारंभ होती है। मोक्ष मार्ग पर मनुष्य की यात्रा की तैयारी के लिए धर्म केवल एक प्रारंभिक अवस्था मात्र है। जब उसने उस मार्ग पर चरण रख दिए तो वह धर्म के बंधनों से परे हो जाता है। धर्म का अस्त ही आध्यात्मिकता का उदय है। आध्यात्मिकता का अस्त सत्य का उदय है और सत्य का अस्त ही यथार्थ आनंद है। जब वह भी समाप्त हो जाता है, तब हम लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। यही उच्चतम स्थिति है जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। विभिन्न देवी देवताओं की अनेक रूपों में पूजा उसी प्रकार सिद्धांत का स्थूल रूप है। प्रकृति की प्रत्येक शक्ति, यहाँ तक कि पर्वतों, नदियों एवं वृक्षों की पूजा उसी विचारधारा का और भी निचला रूप है। कितने खेद का विषय है, मालिक की पूजा छोड़कर और उसे सर्वथा भूलकर हम नौकरों को पूज रहे हैं और अपने निश्चित पूर्वाग्रहों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। परिणामतः आज हम अनेक संप्रदाय एवं पंथ पाते हैं जो विभिन्न देवी देवताओं को अपने विशिष्ट ढंग से पूज रहे हैं। स्पष्टता उनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति न होकर केवल किसी कष्ट विशेष से छुटकारा पाना अथवा किसी भौतिक लाभ की प्राप्ति होता है। लोग इस प्रकार की पूजाओं में या तो परिस्थितिवश अथवा ऐसे लोगों के गलत मार्गदर्शन द्वारा जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार विषयक बातों में अंधेरे में हैं, फंस जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया है कि देवताओं की उपासना हमें अधिक से अधिक केवल उनके लोक तक ही ले जा सकती है जो सर्वथा सीमित है और मोक्ष से बहुत नीचे।
उन देवताओं में स्वयं उससे आगे जाने की क्षमता नहीं है, इसलिए उनके उपासकों का उससे परे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः यह स्पष्ट है कि यदि हम सचमुच सत्य को अपना लक्ष्य बनाते हैं तो ये देवी देवता हमारे लिए किसी काम के नहीं। मैंने यह विषय अपनी पुस्तक राजयोग का दिव्य दर्शन में अधिक स्पष्ट कर दिया है। सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की लालायित लोगों द्वारा साधारणतः ग्रहण की हुई यंत्रवत पूजा एक और बेतुकापन है। यह तो कोई पूजा नहीं है। वास्तव में वे तो श्रमिकों की भांति हैं जो अपने प्रतिदिन भर के शारीरिक परिश्रम के पश्चात अपनी मजदूरी पा जाते हैं। ईश्वर का स्थूल रूप जिसका वे चिंतन किया करते हैं और बड़ी श्रद्धा एवं विश्वास से जिसको पूजते हैं, उसमें स्थूलता उत्पन्न कर देता है। और यदि यह क्रिया निरंतर अधिक दिनों तक की जाए तो वे और भी अधिक ठोस हो जाते हैं, जिससे सत्य की प्राप्ति अवरुद्ध हो जाती है। ऐसे मामलों में परिणाम लगभग सभी के सम्मुख स्पष्ट है। प्राचीन महर्षियों ने निराकार ब्रह्म की उपासना आरंभ करना जनसाधारण के लिए कठिन समझकर उनकी उन्नति के लिए कुछ सरल साधन बना दिए थे। वे किसी ठोस रूप को लेकर जिसे जनसाधारण आसानी से समझ सके पूजा आरंभ कराते थे। सरलता से समझने आने वाली ये वस्तुएं विभिन्न स्तरों के लोगों के लिए विभिन्न होती थी। निम्नतर स्तर के लोगों के लिए उन्होंने किसी स्थूल रूप के आशय का विधान किया और कुछ अधिक जागरूक लोगों के लिए तेजस या प्रकाश जैसी अपेक्षाकृत सूक्ष्म के आशय का। अत्यंत विकसित मस्तिष्क वालों के लिए ईश्वर की सूक्ष्म धारणा ही पर्याप्त थी। अंततः निम्नतर स्तर के लोगों के लिए ही उन्होंने चित्र अथवा मूर्ति जैसे स्थूल रूपों की उपासना का विधान किया था, और वह भी केवल अस्थायी रूप से ही। जब ये लोग कुछ उन्नति कर लेते थे तो उसे छोड़ देते थे और एक सूक्ष्म रूप को लेकर आगे की अवस्था पर पहुंच जाते थे। यह वैसे ही है जैसे किसी बच्चे को लिखना सिखाने के लिए छपे हुए अक्षरों पर कलम चलाना बताया जाता है। कुछ दिनों बाद अभ्यास के बाद यह तरीका छोड़ दिया जाता है और बच्चा स्वयं बिना छापे हुए अक्षरों की सहायता से स्वतंत्र रूप से लिखने लगता है। अतः स्थूल रूप अथवा मूर्ति कुछ ही समय के लिए आरंभ करने वालों के लिए थी। उसके कुछ समय पश्चात वे अगली अवस्था पर पहुंच जाते थे। इसके अतिरिक्त पूजा के लिए स्थापित मूर्ति आध्यात्मिक शक्ति से पूर्णतः संचारित रहती थी, जिससे उसके निकट पूजा अथवा भक्ति की भावना से बैठने वाले उसमें से सतत विकिरण द्वारा कुछ अंश प्राप्त कर लेते थे। अब ऐसे समर्थ पुरुष जो मूर्ति में आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर सकते हों विरले ही है। यद्यपि प्राण प्रतिष्ठा की रीति अभी तक केवल औपचारिक रूप से चली आ रही है, फलस्वरूप वे स्थान और मूर्तियां
जो सहस्त्रों वर्ष पूर्व उदित कर दी गई थी, इस समय तक लगभग सभी प्रभाव खो बैठे हैं, जिससे भक्ति और पूजा के लिए वहां जाने वालों की कोई व्यवहारिक लाभ नहीं होता। फिर भी इसमें कोई शंका नहीं कि यह उपाय केवल उन्हीं लोगों के लिए अपनाया गया था जो निम्नतम कोटि के थे तथा बुद्धि की निम्नता के कारण अन्य किसी भी प्रकार से ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते थे। पर यह तो सत्य ही है कि यदि कोई यही साधन जड़ता से अंत तक अपनाए जाए तो यह निरर्थक होगा और उसे कोई आध्यात्मिक लाभ संभव नहीं। संत कबीर ने कितनी सुंदरता से यह विचार निम्न पंक्तियों में रखा। पाहन पूजे हरि मिले तो पूजिए पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो पूजिए पहाड़। ताते यह चाकी भली, ताते यह चाकी भली, पीसे खाए संसार। मेरे विचार से जो लोग इस प्रकार की पूजा में जीवन भर चिपके रहते हैं, वे अनीश्वरता के गहरे कीचड़ में ही फंसे रहते हैं। उन्हें उसमें से निकलना अत्यंत कठिन है। कुछ समय के सतत अभ्यास से वे इसमें इतना अधिक जकड़ जाते हैं कि किसी भी अवस्था में उससे मुक्त होने के लिए सोच भी नहीं सकते। वे इसी में निश्चल पड़े रहते हैं। जो विचार उन्होंने पहले से अपना लिए हैं, उनसे अलग होना भी वे नहीं चाहते। यही नहीं, वे अपनी विचार शक्ति लगाकर उन्हें और अधिक दृढ़ और स्थूल बना देते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने अनुरूप की प्रतिबिंब डालती है। यदि वस्तु सूक्ष्म है तो उसकी प्रतिछाया भी सूक्ष्म होगी, और यदि वस्तु स्थूल है तो छाया भी स्थूल होगी। यदि हम ठोस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें तो निश्चय ही हम अंदर से ठोस हो जाएंगे। उन गुरुओं ने बड़ी तबाही की है जिन्होंने पवित्र पुस्तकों से जो कुछ सीखा उसे अबोध जनता के सामने कठोर और स्थूल रूप में रख दिया। यह मस्तिष्क की मननशीलता विनिष्ट कर देती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी भयानक अवस्था उत्पन्न कर लेता है तो वह सदा के लिए विनष्ट हो जाता है। यह विस्तृत दृष्टिकोण का रास्ता खो बैठता है और आगे उन्नति करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। ऐसे लोगों की तुलना कुएं के मेंढकों से की जा सकती है, जिनका कार्यक्षेत्र संकुचित रहता है किंतु जिसे वे पूर्ण एवं पर्याप्त समझते हैं। वे चारों ओर से घिरे हुए बंद क्षेत्र में चक्कर काटते हैं। वे आजीवन एक ही वस्तु पर सिर धुना करते हैं। देवताओं की कथाओं एवं उनके दृष्टांत को ही वे पर्याप्त एवं सब कुछ समझते हैं। जब यह अभ्यास दीर्घ काल तक चलता है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं प्रभावित हो जाती हैं और वे उन विचारों से भर जाती हैं जो दिन प्रतिदिन दृढ़तर होते जाते हैं। अंततः संपूर्ण स्नायु संस्थान प्रभावित हो जाता है।
ब्रह्म स्थूलता धीरे धीरे अंदर प्रवेश करती है और अपना पूरा असर दिखाती है। वे इस प्रकार ब्रह्मांतर में दुर्मेघ होकर दैवी प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। उनकी अंतर आत्मा तक की पहुंच पूर्णतः रुक जाती है। मैं उन्हें जीवित पाषाण कहना पसंद करूंगा। इस प्रकार वे अपने ऊपर जो कड़ी परत निर्मित कर लेते हैं, वह उन्हें किसी भी उच्च एवं सूक्ष्म वस्तु के संपर्क में आने से रोकती है। वे इसके प्रभावों से मंत्रमुग्ध से रहते हैं और उसे एक आध्यात्मिक अवस्था समझते हैं, यद्यपि वे वास्तव में उससे बहुत दूर हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत अनुभव से मुझे पता चला कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेरे पास आने वाले ऐसे लोगों के हृदय से उस कठोर परत को, जिसे उन्होंने इस प्रकार के अभ्यास से निर्मित कर लिया है, तोड़ना काफी कठिन एवं जटिल कार्य है। यदि कोई अपने को आत्मा के इन बंधनों से मुक्त करना चाहता है, तो उसे स्थूलता एवं ठोसता की उस परत को अवश्य ही हटाना होगा, जो इन विवेकहीन अभ्यासों के कारण उसके मस्तिष्क पर जम गई है। उपासना का दूसरा स्वरूप, जिसे साधारणतः अधिक श्रेष्ठ माना गया है, अपने आराध्य देवी देवताओं के गुणगान के भजन एवं सामूहिक कीर्तन का है। लोग समुदायों में एकत्र होकर रात्रि में देर तक उच्च स्वर में सामूहिक कीर्तन से रात्रि के शांतिमय वातावरण को भंग करते हैं। वे सोचते हैं कि इस प्रकार ईश्वर का पवित्र नाम यथासंभव अधिक से अधिक लोगों के कानों में भरकर वे अपना पुनित कर्तव्य पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी वे लोग आवाज़ फैलाने के लिए लाउड स्पीकर का भी प्रयोग करते हैं। दूसरों को, जिन्हें दिन भर के परिश्रम के बाद अथवा बीमारी के कारण शांतिपूर्ण विश्राम की आवश्यकता है, इससे कितना कष्ट या असुविधा हो सकती है, इसका उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। साथ ही जो लोग रात्रि के शांत एवं गंभीर समय में ध्यान की साधना करते हैं, उन्हें इससे भारी बाधा पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार यह प्रक्रिया आजकल सामान्यतः की जाती है, उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति में कोई खास फायदा नहीं होता और फलस्वरूप इसके पर्याप्त लाभ नहीं होता। संकीर्तन करने वाले कीर्तन वास्तव में उस बीमार मनुष्य के कराहने के समान है, जिससे उसको क्षणिक सांत्वना तो मिल जाती है, लेकिन वास्तविक दुख दर्द दूर नहीं होता। इसलिए यह कीर्तन उनके किसी अर्थ का नहीं, सिवाय इसके कि उस मधुर संगीत के प्रभाव से वे मुग्ध हो जाते हैं। और उस समय के लिए उनका विचार उनके लक्ष्य की ओर खिंच जाता है। हम जो कुछ सोचते, विचारते या मनन करते हैं, उससे हमारे अंतर में कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं। जब ये कंपन बढ़ते हैं तो शक्ति पैदा करते हैं, जो ध्वनि के साथ बाहर फूट पड़ती है। ये कंपन
अपने साथ व्यक्ति के विचारों तथा भावनाओं के प्रभाव लिए रहते हैं। अतः शुद्ध हृदय पुरुषों के संपर्क का पवित्र प्रभाव अशुद्ध व्यक्तियों के बुरे प्रभाव से नष्ट हो सकता है। इसलिए यदि इन क्रियाओं से पूर्ण लाभ उठाना है तो अवांछित तत्वों को दूर ही रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही करते थे और अपने संकीर्तन में ऐसे लोगों को रखते थे जिनकी सचरित्रता एवं शुद्धता से वे पूर्ण रूपेण परिचित थे। अतः वे संकीर्तन बंद स्थान में ही करते थे। उसमें कोई बाहरी व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पाता था। संकीर्तन वस्तुतः प्रारंभिक प्रगति में सहायक नहीं होता। काफी उन्नति के पश्चात इससे केवल कुछ हद तक लाभ हो सकता है। यह सबसे अधिक प्रभाव उत्पादक तभी होता है जब पवित्र विचारों से आप्लावित अनुकूल वातावरण में किया जाए। गंभीर मानसिक क्रियाओं के पश्चात यह एक मनोरंजक परिवर्तन का कार्य करता है। आजकल दुर्भाग्यवश इन क्रियाओं का लक्ष्य भी उच्चतम नहीं होता। अधिकांशतः ऐसे साधक देवताओं के भौतिक रूप और स्थूल शरीर एवं क्रियाओं के विचार में ही डूबे रहते हैं। इस स्थूल धारणा का प्रभाव आंतरिक स्थूलता एवं अपारदर्शिता के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, जिससे वे ऐसे साधन क्रम में अपने अंदर बढ़ते रहते हैं। एक स्थूल धारणा हमें निश्चय ही सीमाओं एवं बंधनों में बांध देती है, जिससे अंतिम पहुंच या पूर्ण मुक्ति कभी संभव नहीं हो सकती। यही कारण है कि वर्षों की साधना होते हुए भी वे अपने को आध्यात्मिकता के निम्नतर स्तर पर ही पाते हैं। वे जैसे सभी कुछ एक सड़ते हुए कुंड में खोजना चाहते हैं, जहां जीवन धारण के लिए नितांत आवश्यक प्राणवायु तक नहीं है। उन्होंने ऐसे कुंड को अपना स्थायी निवास बना रखा है। मोती के निर्माण के लिए उचित प्रकाश की आवश्यकता होती है। बंधनों से पूर्ण मुक्ति पाने के लिए हमें सूक्ष्मतम एवं शुद्धतम बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम ईश्वरीय गुणों के अनुरूप हो सकें और उससे पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर सकें। वास्तविक जीवन का अमृत केवल उसके लिए ही है जो अपने को तत्व संबंधी वांछित स्तर पर ला सके।